नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। असदुद्दीन ओवैसी लगातार ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही है। दरअसल देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया है, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को सही बताया और साथ ही यहाँ पर इशारों में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जो है निशाना साध दिया है। दरअसल कहा जा रहा है ओवैसी की तरफ से कि ये बाबरी मस्जिद जैसी चीजें दोहराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में। आपको बता दें कि ओवैसी ने अपने बयान में कहा है कि यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के टाइम पर भी पहले चबूतरे तक पहुंचा गया, उसके बाद किसी भी तरह से वहां पर मूर्ति रख दी गई, उसके बाद पूजा करने की इजाजत मांगी गई, फिर देखा गया कि मस्जिद को ही ढा दिया गया और यही चीजें जो है फिर से ज्ञानवापी मस्जिद के साथ करने की कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है, देखने को मिल रहा है कि ओवैसी ने यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में भी उन्होंने बात कही है। उनका कहना है कि जब मामला जो है दोनों समुदायों के बीच समझौते पर टिक गया था तो फिर कोर्ट में जाने की क्या बात थी। यहाँ पर ओवैसी का कहना है कि यहाँ पर एक एक कर जानबूझकर मस्जिद के मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पहले ओवैसी जिस तरह से कोर्ट के फैसले को नकारते हुए नजर आ रहे थे, अब उनका बयान जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में दिखाई दिया और उन्होंने बार बार 1991 के एक्ट की बात कही है और कहा है कि कोर्ट को भी इसी तरह के फैसले लेने चाहिए 1991 एक्ट को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर अब ओवैसी जो है जिस तरह से एक एक मामले यहाँ पर बाबरी मस्जिद के टाइम पर हुए, ज्ञानवापी मस्जिद के साथ हो रहे हैं और साथ ही कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर हो रहे हैं, इसके पीछे साजिश होने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ओवैसी का इशारा है। और ये इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाता है, क्योंकि जब से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उठा है तब से लोगों की तरफ से और यहाँ पर नेताओं की तरफ से सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना साधा जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर विपक्ष का भी यही कहना है कि बीजेपी जो है जानबूझकर इस तरह के मुद्दे निकाल रही है, मस्जिद मंदिर कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, ताकि यहाँ पर मेन मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। चलिए आपको सुनाते हैं आखिर ओवैसी ने अपने बयान में और क्या कहा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद। इसका ऑब्जेक्शन अहमद साहब ने लिया और आप पढ़ लीजिए क्या कहा जजेस ने। बोले कि हम मिसाल दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए अभी। लेकिन सर आप इसको बार बार फाउंटेन है बोल रहे हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना कि ये शिवलिंग माना जा रहा है। नहीं, वो देखिए, जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरी पार्टी जो दौड़ते उनके पास गई, उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीज़ों को सुनेंगे।